नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल के लिए दो बड़े झटके लगे हैं। एक खबर यह है कि दिल्ली में कपिल मिश्रा, जो कि कभी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खासम खास हुआ करते थे, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया है। इनके उपाध्यक्ष बनने से जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को एक युवा नेता दिल्ली प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने के लिए मिल गया है, वहीं आपको बता दें कपिल मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना एक इकोसिस्टम खड़ा किया है और हिंदुत्व के लिए, सनातनियों के लिए वो पूरे देश में मदद के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पूरी एक अपनी टीम को खड़ा किया और इसीलिए हिंदुत्व के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर और राष्ट्र हित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जब ये देखा कि अरविंद केजरीवाल जो शुरू में भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर के करप्शन फ्री इंडिया का नारा दे रहे थे, लोकपाल बिल का नारा दे रहे थे, और इसीलिए आपको याद होगा शुरुआत में जो अन्ना हजारे का आंदोलन चला था उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े थे जिसमें आपने देखा कि तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया, वो किरण बेदी और कई ऐसे लोग इसमें जुड़े थे जिसमें कपिल मिश्रा भी थे। लेकिन कपिल मिश्रा का कहना है कि जब उन्होंने देखा कि अरविंद केजरीवाल निजी स्वार्थों के चलते बच्चों की कसम खाकर झूठ बोल गए और एक राजनीतिक पार्टी बना ली, जबकि तय ये हुआ था कि हम राष्ट्र हित के मुद्दों पर काम करेंगे और अगर राजनीति में भी आएंगे तो एक नई तरह की राजनीति देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का अभियान जारी रखेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को मैंने देखा कि ये लगातार ऐसी बयानबाजी और देश विरोधी बातें और निजी स्वार्थों की पूर्ति की राजनीति कर रहे थे, मैंने इसकी पार्टी को छोड़ दिया। आपको याद होगा कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से विधायक बने थे और वो मंत्री भी बने थे। आपको बता दें मंत्रालय छोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, लेकिन कपिल मिश्रा ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और मंत्रालय और पार्टी छोड़ दी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने अग्रेसिव होकर वही मुद्दे उठाए, हिंदुत्व के मुद्दे, राष्ट्रहित के मुद्दे और दिल्ली वालों की आवाज। लेकिन उसके कारण से 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए, एक नैरेटिव बिल्ड करने वाली जो पूरी एक टीम है जो विक्टिम कार्ड खेलती है दंगा करने के बाद, उन्होंने कपिल मिश्रा को घेरा और दिल्ली दंगे का दोष कपिल मिश्रा पर मढ़ने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को इस तरह से लिया कि भाई ठीक है, जब तक कोई कोर्ट कचहरी और सब चीज़ क्लियर ना हो जाए तब तक शांति से बैठकर देखा जाए कि होता क्या है, और हुआ वही, सच्चाई की जीत होती है। कपिल मिश्रा निर्दोष साबित हुए और उनके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम नहीं लग पाया जो कुछ एक पक्ष वामपंथी मीडिया और बाकी लोग दिखाना चाहते थे। इसके बाद अब आपको बता दें जो कपिल मिश्रा है उनको ये बड़ी जिम्मेदारी देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उनके पास एक युवा टीम है और आपको ये भी बता दें कि पूरी दिल्ली में जो पूर्वांचली हैं और जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो दिल्ली में रहकर अपना कोई ना कोई काम करते हैं, उसमें कपिल मिश्रा की अच्छी खासी पैठ है, मीडिया पर भी अच्छी खासी पकड़ है। जिस तरह से मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लाई थी, उनको बिहार से यहां लाकर राजनीति की गई थी, वो सांसद भी बन गए, उसका फायदा भी बीजेपी को हुआ, लेकिन एक सेलिब्रिटी मोड में वो हमेशा देखे जाते थे। फिर भी उसके बाद उन्होंने जो पूर्वांचली है उस वोट को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने में सफलता हासिल की थी। अब जहां तक सूत्र हैं मेरे, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये जो आप मनोज तिवारी हैं इनको बिहार की राजनीति में फिर से एक्टिव करना चाहती है। बिहार में क्योंकि उनके पास एक ऐसा लीडर नहीं है जो युवा चेहरा भी हो और लोगों को जोड़ सके, तो इनके पास अनुभव है क्योंकि दिल्ली प्रदेश के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसलिए मनोज तिवारी एक स्टार प्रचारक भी हैं भाजपा के, तो उनको बिहार में एक्टिव किया जाएगा और 2024 के चुनाव में उनको लोकसभा की किसी सीट से बिहार में लड़ाने का विचार, भारतीय जनता पार्टी में उनको बिहार के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का एक मन है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी सांसद हैं वो सीट खाली होगी, उसकी जगह कोई और लड़ेगा। हो सकता है वो कपिल मिश्रा हो सकता है कोई और हो, लेकिन बहरहाल केजरीवाल को घेरने के लिए कपिल मिश्रा को जिस तरह से पद दिया गया है, समझ लीजिए अगले आने वाले दिनों में दिल्ली में ही अब उनको घेरा जाएगा और एक युवा टीम
सड़कों पर उतरकर और अधिक अग्रेसिव होकर केजरीवाल के भ्रष्टाचारों की पोल खोलती आपको अगले आने वाले दिनों में दिखाई देगी। दूसरी खबर केजरीवाल के लिए कांग्रेस की तरफ से आई। केजरीवाल जिस तरह से कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति कर रहे थे, दिल्ली का जो अध्यादेश बिल था उस पर वो समर्थन जुटाने की बात कर रहे थे और एक कोशिश में थे कि किसी तरह से ये गठबंधन का मैं पार्ट बन जाऊं और सब लोग मेरे पीछे खड़े हो जाएं, तो वो हो नहीं पाया। लोकसभा में वो बिल पास हो गया है और राज्यसभा में भी हो ही जाएगा। पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास है। तब फिर केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा देश का प्रधानमंत्री चेहरा बनने की है, चेहरा क्या, उनकी तो महत्वाकांक्षा है कि वो देश के प्रधानमंत्री ही बन जाएंगे। इसको कांग्रेस के जो कर्नाटक के एक मंत्री हैं उन्होंने झटका दिया और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव, इनको हालांकि आपको बताएं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इनवाइट किया था और इनका एक ये कार्यक्रम चलता रहता है कि अपने स्कूल, अपना जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें ये विजिट कराते रहते हैं, फिर उस खबर को हाईलाइट करते हैं और कहते हैं देखिए दुनिया में हमारा मोहल्ला क्लिनिक मॉडल और हमारा स्कूल मॉडल सराहाया जा रहा है। इसी क्रम में इन्होंने कर्नाटक के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इनको बुलाया था, दिनेश गुंडू राव को इनवाइट किया था और ये जब विजिट पर आए पूरा लावो लश्कर और मीडिया लेकर के जो सौरभ भारद्वाज है वो एक मोहल्ला क्लिनिक में पहुंचे पंचशील में, और जब वो मोहल्ला क्लिनिक दिखाया उसके बाद जैसा होता है स्वाभाविक, कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी आम आदमी हो, कहेगा भाई मैं घूमा वहाँ और बड़ा अच्छा मुझे लगा, बड़ा अच्छा मोहल्ला क्लिनिक था। लेकिन इसके तत्काल बाद कांग्रेस के कुछ दिल्ली प्रदेश के जो लीडर हैं उनकी प्रतिक्रिया आ गई और इस पर संदीप दीक्षित सामने आ गए। संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस के यदि कोई लीडर दिल्ली में विजिट कर रहे हैं और वो अरविंद केजरीवाल के किसी मॉडल को देखने के इच्छुक हैं तो उनको हमसे बात करनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी पर विश्वास करने के बजाय कांग्रेस के कार्यकर्ता यानी हमारे ऊपर विश्वास करना चाहिए था। अगर वो कर्नाटक के मंत्री जी दिनेश गुंडू अगर हमसे संपर्क करते तो मैं अरविंद केजरीवाल के हर उस भ्रष्टाचार को दिखाता जो उन्होंने स्कूलों में किया, जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में किया, जो पर्यावरण में उन्होंने कर रखा है। बोलते हैं कि सारा भ्रष्टाचार में दिखाता, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के लीडर हमसे बात नहीं करते हैं और अपनी राय रख देते हैं। इसके बाद गुड्डू राव का ट्वीट आ गया, फिर बयान भी आ गया मीडिया में और वो अपने पहले वाले बयान से पलटते हुए उन्होंने कहा कि मैं जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक देखने गया मुझे वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो वो वर्ल्ड क्लास कह सकूं। उससे बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक हॉस्पिटल हमारे कर्नाटक में है। यानी एकदम से उन्होंने केजरीवाल की पोल खोल दी। जो केजरीवाल ये कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, सौरभ भारद्वाज के उस वीडियो को ट्वीट कर रहे थे, वो एकदम झटका लग गया कि कांग्रेस के लीडरों ने अब ये क्या कह दिया। असल में कांग्रेस को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए, लेकिन जो कांग्रेस के राज्य स्तर के नेता हैं, चाहे वो पंजाब के हों, फिर चाहे वो दिल्ली के हों, फिर चाहे कर्नाटक के हों, फिर चाहे हिमाचल के हों, इन सबकी राय यह है कि आम आदमी पार्टी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये केवल और केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन जो पार्टी का आला कमान है यानी गांधी परिवार, वो इस कोशिश में है कि किसी तरह 2024 के चुनाव में हम सब मिलकर के चुनाव लड़ें ताकि मोदी को हराया जा सके। अब मोदी को तो हराया जा नहीं सकता। सारे सर्वे कह रहे हैं कि 350 से प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलेगी, यानी तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। ये अपनी फजीयत जरूर करा लेंगे क्योंकि बीजेपी को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलते हैं, पहले ही कम्युनिस्ट और जब कांग्रेस मिल रहे हैं, इधर लड़ाई सारे प्रदेशों में दिखाई दे रही है। कांग्रेस से जो टीएमसी का गठबंधन है वहां कम्युनिस्टों को लेकर लड़ाई है। ठीक इसी तरह आप देखेंगे तो तमिलनाडु हो या पंजाब में कांग्रेस के नेता नाराज हैं। अब कुल मिलाकर के जो ये बयान आया है कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का, उससे दो बातें साफ होती हैं। एक तो ये कि कांग्रेस के लीडरों में आपसी तालमेल नहीं है। दिल्ली में अगर एक स्वास्थ्य मंत्री आ रहा है कांग्रेस का, तो वाकई में उसे दिल्ली के बड़े नेताओं से संपर्क करना चाहिए था, जिसमें कि संदीप दीक्षित एक बड़े चेहरा है। उनसे संपर्क नहीं किया तो वो बयान दे रहे हैं कि पार्टी के नेताओं को हम पर विश्वास नहीं है। ये दिखा रहा है कि कांग्रेस के अंदर कुछ फूट चल रही है। दूसरा,
जो बयान आ गया मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, उन्होंने कह दिया कि मोहल्ला क्लिनिक बेकार है, वहां तो लैब भी नहीं है और इससे अच्छे तो हमारे यहाँ है। तो ये एक तरह से केजरीवाल के उस मॉडल की भी पोल उन्होंने खोल दी, जो केजरीवाल अमेरिका के अखबारों तक की रेफरेंस देकर के कह रहे थे साहब हमारा तो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है। वो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, उसके बाद सौरभ भारद्वाज को वो बयान अपनी खुद पोल खोल रहा है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम कर्नाटक जाएंगे और हम भी सीख के आएंगे कि अपना मोहल्ला क्लिनिक को और अच्छा कैसे करें। यानी अभी तक आप वर्ल्ड क्लास जब बता रहे हो तो कर्नाटक में वर्ल्ड क्लास से तो डाउन ही होगा। तो दो बातें इनकी खुल रही हैं इसी वीडियो में कि जब आप ये कह रहे हो कि हम तो कर्नाटक से सीखने के लिए जाएंगे, इसका मतलब आपका मोहल्ला क्लिनिक अभी तक वर्ल्ड क्लास था ही नहीं, है ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। और इस झूठ की पोल भाजपा नहीं, कांग्रेस के ही लीडर खोल रहे हैं, जिसमें संदीप दीक्षित और अजय माकन इस मामले में पहले ही केजरीवाल के शीश महल पर भी खोल चुके हैं और वो यमुना की सफाई पर भी बोल चुके हैं और वो सारे शराब आबकारी नीति पर भी बोल चुके हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि ये जो कांग्रेस ने नया गठबंधन INDIA बनाया है ये चलने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल को अलग ही चलना पड़ेगा। कांग्रेस अपने साथ केजरीवाल को खड़ा नहीं कर सकती और अगर उन्होंने ऐसा किया तो कई राज्यों की राज्य लेवल की कांग्रेस की इकाइयां वो नाराज हो जाएंगी, अलग थलग हो जाएंगी और इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। एक तरफ केजरीवाल कांग्रेस की वोट काटेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जब नाराज हो जाएंगे तो इसका सारा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो एक फूट दिखाई दी है। तो ये डबल झटका केजरीवाल को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है। दोनों झटकों के बाद अब आप देखेंगे कि दिल्ली की जो कांग्रेस इकाई है वो भी अब अग्रेसिव मूड में नजर आ रही है। प्रहार किए जाएंगे केजरीवाल पर और भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। वहीं कपिल मिश्रा जो कि अब उपाध्यक्ष उनको पद मिल ही गया है, इसके बाद वो भी अग्रेसिव मोड में आपको नजर आएंगे। केजरीवाल एक्सपोज हो ही रहे हैं, बिल पास होने वाला है, इसके बाद केजरीवाल का जेल जाने का नंबर है। ये मुसीबतें जो बढ़ रही हैं इसके साथ ही अब केजरीवाल जेल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के इन्होंने IPS IAS अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाया था, प्रताड़ित किया था, अब वो सारा सतर्कता विभाग इनके खिलाफ एकजुट होकर पूरे एविडेंस अब कोर्ट में रखने वाला है और इनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।